नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। तो कई दिनों से मैंने पॉडकास्ट नहीं डाला, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही एक छोटे से टॉपिक पे लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिससे मैं, आप और हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये हो नहीं रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, या कुछ शायद एक स्पार्क की कमी होती है जिससे हम उस चीज को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं। ये बात हमें मैसेज में बताई है विरल सिंह ने। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। बहुत बार हम किसी चीज को करते हैं, बहुत बार हम किसी आर्ट को सीखते हैं, वो राइटिंग हो गया, वो पेंटिंग हो गया, वो ड्राइंग हो गया, वो किसी तरीके का कोई स्किल हो गया, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, कुकिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, कुछ भी हम सीखते हैं उसमें वक्त लगता है। शुरुआत में हम ऐसा सोचते हैं कि वो काम बहुत आसानी से हम कर लेंगे, क्योंकि हम अभी उस आर्ट की, उस चीज़ की गहराई समझ नहीं हो रहे होते हैं। क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं होती है, तो हम ऐसा समझते हैं कि मैं करने लगूंगा या मैं करने लगूंगी तो बहुत जल्दी मैं प्रोग्रेस करने लगूंगा और रिजल्ट बहुत तेजी से मुझे नजर आने लगेगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। हम बहुत बार हफ्तों, महीनों, या आप कह लीजिए 5 महीने, 10 महीने, साल भर मेहनत करते हैं किसी काम को करने में, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरे मन से काम करते हैं, लेकिन कोई बहुत विशेष परिणाम उसका नहीं निकलता, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आता, वो नॉर्मल रिजल्ट होता है। हम अगर मान लीजिए हम 10 पॉइंटर मेहनत कर रहे हैं तो वो रिजल्ट 1 या 2 या 3 पॉइंटर होता है, तो हम उससे हतोत्साहित होने लगते हैं, हम उससे अपना उत्साह खो देते हैं, हम उससे अपना मोटिवेशन खो देते हैं। और हम इस चीज़ को समझना भूल जाते हैं कि अगर वो चीज़ करना इतना आसान होता, अगर वो एम पाना इतना आसान होता, अगर किसी विशेष बड़े सिंगर जितना बनना इतना ही आसान होता कि आप 4 महीने की प्रैक्टिस और 6 महीने के रियाज में आप उसके इतना अच्छा गा लेते, तो आपको लगता है दुनिया में कोई दूसरा काम करता? क्योंकि वो शोहरत, वो इज्जत, वो पैसा, वो रुतबा 6 महीने की मेहनत में मिल जाएगी आपको। कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जो पेंटिंग करता है, एक्रिलिक पेंटिंग करता है, आप 6 महीने पेंटिंग सीखते हैं, कोर्स करते हैं, अपने से बनाते हैं, रोज पेंटिंग करते हैं, 5-6 घंटे का समय भी दे रहे हैं रोज, और आपको लगता है किसी बहुत बड़े नामी पेंटर, किसी नामी आर्टिस्ट की तरह आप आर्ट बनाने लग जाएंगे। तो इतनी सी बात है कि हमें उसमें वक्त देना पड़ेगा। हमारे पास कितना भी टैलेंट हो, लेकिन हम एक समय हमें देना ही पड़ेगा उस काम को अपना परिणाम देने में, हमें अपने आप को परिपक्व बनाने में, हमें अपने आप को बेहतर बनाने में, हमें अपने आप को कॉम्पिटिटिव लेवल्स तक ले जाने के लिए एक वक्त की आवश्यकता पड़ेगी ही। आप सोचें कि आपको बॉडी बनानी है, आपका वेट है 125 केजीज और आपको 60 केजीज या 70 केजीज करना है, और आप रोज 10 घंटे एक्सरसाइज करिए। मान लीजिए वो होगा नहीं, 10 घंटे आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मान लीजिए आप एक हफ्ते कर भी लेते हैं किसी तरीके से, जी मर के उसी में दौड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब एक्सरसाइज करते हैं, सब डाइट प्लान फॉलो करते हैं, तो आपको क्या लगता है 10 दिन में आप 125 से 60 किलो हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली जिसका बहुत ही चमत्कारिक परिणाम है और वो आपका वेट ड्रास्टिकली लूज कर दे, तो वो आपका वेट लूज नहीं हुआ, आपके शरीर पर बहुत दुष्परिणाम पड़ेगा, उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसका वो बैड इफेक्ट डालेगा, और आपका उससे सिर्फ वेट लॉस नहीं हो रहा, आपका हेल्थ लॉस हो रहा है। आपके दिमाग पर उसका असर पड़ेगा, आपकी मेमोरी पर उसका असर पड़ेगा, आपके अटेंशन, आपके फोकस पर उसका असर पड़ेगा, आपके कंप्लीट हेल्थ पर उसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर वही आप साल भर या 2 साल का गोल रखें तो हो सकता है, बहुत हद तक ये हो सकता है कि आप वो गोल अचीव कर लें, लेकिन हम उतना वक्त देते कहाँ हैं? हम चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, गिटार बजाना शुरू तो कर दिया है लेकिन आ नहीं रहा है। यार अभी 1 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोग 10-10 साल से बजा रहे हैं, और वो
जो लेजेंड्स हैं वो कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, मैं अभी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आपने तो अभी 1 महीने पहले स्टार्ट किया है। आपने शायरी लिखना शुरू किया है, आपने पोइट्री लिखना शुरू किया है, आपने पोइट्री बोलना शुरू किया है, या स्टोरी लिखना या बोलना या कुछ भी नया आर्ट फॉर्म आप मान लीजिए जो आप करना चाहते हैं वो शुरू किया है, और आपको 2 महीने 4 महीने हुए हैं और आपको लगता है आप वर्ल्ड क्लास नहीं हो रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपको तो बहुत फेमस हो जाना चाहिए था। इतना आसान है क्या? नेचर कभी भी, ध्यान से सुनिए, नेचर कभी भी आपको बिना टेस्ट किए हुए सक्सेस नहीं देगी। और मान लीजिए नेचर अगर आपको लक वाला सक्सेस दे देती है, जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि कोई किसी ने गाना गाया और बहुत सेंसेशन हो गया, वो गाना बहुत चल गया, तो आपको क्या लगता है वो बहुत बड़ा सिंगर कहा जाएगा? लोगों को समझ नहीं आएगा कि वो कितना अच्छा सिंगर है, या सिंगर थी, या है, लड़का लड़की जो भी हो। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, इस अंतराल में आए हैं, कोई लड़का बहुत फेमस हो गया, कोई महिला बहुत फेमस हो गई, तो आपको क्या लगता है उसमें करियर बन गया उसका, उसको स्टेज शोज मिलने लगेंगे, उसको गाने मिलने लगेंगे और वो सुपरस्टार हो जाएगा बिना किसी खास टैलेंट के, बिना किसी मेहनत के? अगर मेहनत से आया है तो पक्का वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आपके वीडियोस पे 10 व्यू होते थे, आज 10 लाख व्यू हुए हैं। तो वो बाय लक नहीं हुआ है, वो आपकी मेहनत से हुआ है, उतना वक्त लेकर हुआ है। हो सकता है वो आपका पहला वीडियो हो सकता है वो किसी का पहला वीडियो हो, लेकिन वो वीडियो डालने से पहले 5 साल उसने प्रैक्टिस किया है। तो ये मत देखिए कि किसी का पहला वीडियो चल गया, किसी का पहली बुक चल गई, किसी का पहला इंटरव्यू चल गया, या किसी का पहला बिजनेस चल गया। उसके पीछे आप कहानी जानिए और देखिए कि कितने दिनों की, कितने महीनों की, हफ्तों की, सालों की मेहनत है उसके पीछे। ये रातों रात वाला जो कॉन्सेप्ट है कि वो रातों रात स्टार हो गया, वो रातों रात स्टार हो गई, तो इसके 2 मायने हैं। एक तो वो रातें रात स्टार से फिर जीरो हो जाएगा, वो हीरो से जीरो हो जाएगा। दूसरा, वो रातों रात के पीछे अनगिनत हजारों दिनों की मेहनत है जिसको कोई नहीं देखता। उसका बिजनेस, उसका तो पहला बिजनेस चल गया नहीं, पहला बिजनेस नहीं चला। उसने बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस किए, सीखा, पढ़ा, किताबें पढ़ी, सेमिनार अटेंड किया, पॉडकास्ट सुना, वीडियोस देखे, नोट्स बनाए, और बहुत तमाम चीज़ें जो आप समझते, जानते या सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, वो सब उसने किया, कोशिश की, उसमें फेल हुआ, उसमें हारा, उसमें लड़ा, उसमें गिरा। उसके बाद उसका ये वेंचर, ये बिजनेस, ये आर्ट, ये डांस, ये म्यूजिक, ये चला है। तुरंत ही ऐसे कुछ नहीं हो जाता। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप ये सोच के बैठ जाएं कि यार 5 साल बाद ही चलेगा और आप काम करना छोड़ दें, तब तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा। आपने 1 हिट वंडर्स बहुत सारे देखे होंगे। बॉलीवुड में कोई हीरो आया, उसकी एक मूवी बहुत अच्छी चल गई। बॉलीवुड में कोई सिंगर आया, उसका एक गाना वर्ल्ड क्लास हो गया, बहुत सारे व्यूज हो गए, बहुत अच्छा उसका नाम बन गया, ब्रांड बन गया, लेकिन फिर गायब। कोई ऐसा डांसर जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया और उसने तहलका मचा दिया, उसके एक डांस मूव ने एकदम व्यूज पे व्यूज बटोरे, लाइक्स, कमेंट, शेयर्स, और बहुत अच्छा उसका इफेक्ट बन गया, लेकिन फिर गायब। 1 हिट वंडर उतनी अच्छी बात नहीं है जितना कांस्टेंट ग्रोथ है। आपको धीरे 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 बढ़ना है, और आप जब समय के एक अंतराल पर देखेंगे तो वो आपका ग्राफ जो धीरे धीरे वाला था, वो एक समय सीधा स्ट्रेट ऊपर जाएगा, और लोग कहेंगे वाह, रातों रात ये तो सक्सेसफुल हो गया, इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये तो पैदा ही टैलेंटेड हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वक्त देना पड़ेगा किसी भी काम को। तो जो आप सोच रहे हैं कि 5 साल बाद करेंगे या 5 साल बाद ऐसा हो जाएंगे, तो उसकी तैयारी अभी शुरू करिए। आप आज से ही उस काम में लग जाइए, कल से ही उस काम में लग जाइए। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं? बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, या मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए वैभव सिंह गुप्ता, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आपकी कोई कहानी है जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं, तो भी आप हमें बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं उसे ज़रूर इंक्लूड करूँगा, और यकीन मानिए सबको बहुत अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने अपनी कहानियाँ भेजी हैं और मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया है या उस पर पॉडकास्ट नहीं बनाया है, बहुत जल्द मैं उस पर पॉडकास्ट बनाऊँगा। तब तक के लिए आप सभी आगे बढ़ते रहिए और कहीं पहुँचने का प्रयास करते रहिए।
कुछ सीखने का प्रयास करते रहिए। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए मेरा पॉडकास्ट। मैं वैभव सिंह गुप्ता आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।